हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डेयर आपके लिए जो क्लास चल रही थी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी, जिसमें कि 5500 कुछ वैकेंसी आई हुई थी कनिक साइक के लिए, और आपका दिल्ली ट्रिपल एस सी के द्वारा जो है डी ट्रिपल एस बी, जो दास ग्रेड बोलते हैं उसको दिल्ली में, जूनियर असिस्टेंट, उसके लिए कंप्यूटर की क्लास में जो है यहाँ पे आपको लगभग आपके 15 क्वेश्चन तो यूपी के जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम में आते हैं, और लगभग आपके 25 क्वेश्चन जो है डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में आते हैं, और आपके 80 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के जो है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में पूछे जाएंगे, और एएसआई के पेपर में जो है आपके लगभग मान लीजिए आपके जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 में से आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए अब जो ये हमारी क्लास चल रही है अंतिम पड़ाव पे है, 1-2 लेक्चर और होंगे इसके, फिनिश हो जाएगी, और साथ ही साथ जूनियर स्टूडेंट के लिए स्पेशल थ्योरी एंड आपके एमसीक्यू बेस्ड नेक्स्ट बुक की क्लास स्टार्ट कर दी गई है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में प्रकार फंक्शन का एमएस एक्सेल परिणाम आउटपुट क्या होगा? सही आंसर अब ये यहाँ पे दिया बराबर में ODD 345.2, तो इसका जो आउटपुट होगा ऑप्शन ए 347 यूपीपीसीएल में पूछा गया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑड नाम का फंक्शन सकारात्मक संख्या को अगले विषम संख्या के राउंड फिगर के रूप में लेता है। नेक्स्ट है, यह वैल्यूज का वह सेट है जिसे आप एक्सेल में चार्ट करना चाहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ई डाटा सीरीज। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी सेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन है Ctrl+सेमीकोलन को। एमएस एक्सेल में केवल वर्तमान तिथि को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कमांड है? ऑप्शन डी टुडेज। वर्तमान तिथि डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन डी Ctrl+सेमीकोलन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेस वर्कशीट के सक्रिय सेल में डेटा को प्रदर्शित करने या संपादित करने के लिए F2 का उपयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन है फॉर्मूला बार में। एक्सेल सीट में A3 डॉट अनुपात A6 क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए A3 A4 A5 A6। एक्सेल इनपुट डेट 99,1,35 यह देगा। ऑप्शन बी 4 जनवरी 1999। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में सेल का मान प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करने हेतु एमएस एक्सेल शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी Ctrl+Shift का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित छवि के अनुसार फंक्शन यानी कि काउंट C3 C4 को क्रियान्वित करने के बाद परिणामी मान क्या होगा? ऑप्शन बी 2 यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ था क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे, नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू की गणना कौन फंक्शन करता है? ऑप्शन डी मैक्स। चार्ट के कुछ हिस्सों जैसे कि लीजेंड्स, शीर्षक, डाटा टेबल आदि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी चार्ट एलिमेंट्स को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्न में से कौन सा एक वैध फंक्शन नहीं है? ऑप्शन सी मैन। चार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं? ऑप्शन डी चार्ट विजार्ड। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं? ऑप्शन ए चार्ट विजार्ड के रूप में। निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का नाम क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा ये 10। यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, इसका 10 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फॉर्मूला का क्या मान परिणाम आता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 50। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट का उपयोग समय या श्रेणियों के रुझानों को दिखाने के लिए किया जाता है, तो डैश में आएगा लाइन का। जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ है डॉक्यूमेंट में ऑप्शन ए फुल जस्टिफिकेशन है। टपल क्या होता है? तो टपल जो है ऑप्शन सी टेबल की एक रो होती है। एक्सेल में हम फिल हैंडल कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन डी एक चयनित प्रकोष्ठ सेल के निचले दाएं कोने पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मेनू में डिलीट रो, कॉलम, सेल, डिलीट टेबल, डिलीट विकल्प शामिल है? ऑप्शन सी लेआउट में। ट्रेड डिपेंडेंट कमांड एमएस एक्सेल 2007 में मेन्यू बार के डैश खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है। ऑप्शन डी फॉर्मूला। सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन सी सूचक परिभाषा यानी कि इंडेक्स डेफिनेशन।
वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटा को पंक्तियों और स्तंभों के ग्रिड में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी स्प्रेडशीट का। नेक्स्ट है पहचाने कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत, तो ऑप्शन डी सही है कि ए ट्रू एंड बी जो है फॉल्स। आप एक ही पंक्ति या स्तंभ में स्थित दो या अधिक टेबल सेल का एक सिंगल सेल में संयोजित कर सकते हैं, सही कथन है। लेकिन स्प्लिट सेल विकल्प एक टेबल के केवल रो को विभाजित कर सकता है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है कि एक सुनिश्चित सेल एड्रेस में पंक्ति नंबर और कॉलम लेवल से पहले डैश संकेत होता है, ऑप्शन बी डॉलर का। एक्सेल में एक चार्ट डालने के लिए डैश टैब पर क्लिक करें, ऑप्शन बी इंसर्ट। एमएस एक्सेल को सूत्र में कौन सा प्रतीक नियत स्तंभों या पंक्तियों को निर्दिष्ट करता है, ऑप्शन बी। किसी भी विस्तृत पर्ण यानी कि स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है, ऑप्शन ए A1। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को ऑप्शन ए सेल कहते हैं। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को सेल कहते हैं और एक सेल रोज और कॉलम का इंट्रैक्शन होता है। उदाहरण के लिए सबसे ऊपरी सेल को A1 होता है और जिसमें कि A कॉलम तथा 1 रो, जहां A कॉलम और 1 रो का इंट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि फुल फॉर्म ऑफ एसवीज इज, एसवीज का पूरा रूप क्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि स्केलेबल्स वेक्टर ग्राफिक्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा डैश में प्रविष्ट किया जाता है तो पंक्तियों और कॉलम के ग्रिड को निर्मित करता है, ऑप्शन बी सेल। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें कि आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं, ऑप्शन बी सेल। पहली पंक्ति और 27वें कॉलम में इंट्रैक्शन पर सेल का एड्रेस क्या होगा, ऑप्शन डी A1। शीट 3 पर शीट 1 से कोष्टक A10 को संदर्भित करने का सही ढंग क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है डी शीट A यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी A10। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम हेड को ABZAA के क्रम में चिन्हित किया गया है। इस स्थिति में सबसे दाईं ओर के कॉलम के लिए हेडर मार्क क्या होगा, ऑप्शन डी XFD। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में कॉलम्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ऑप्शन बी 16384। नेक्स्ट है यहाँ पे पर दिए गए नाम के क्रम के अनुसार आपको किस आइकन पर क्लिक करना चाहिए, ऑप्शन सी 3 आइकॉन पर, 3 आइकॉन संख्या पे। पीपल्स कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर अंकगणित मापांक ऑपरेटर अंकगणित का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन ए परसेंटेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन एमएस एक्सेल में मैक्रोज को डैश टैब का उपयोग करके डाला जा सकता है, ऑप्शन डी डेवलपर। नेक्स्ट है एक्सेल एक्सप्रेशन 64/8/2 का मान है, ऑप्शन ए 4। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी केवल फर्स्ट कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डेटा का छांटा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है निम्न एक्सेल सीट फॉर्मूला का आउटपुट क्या है, ऑप्शन ए क्लीन एम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौड़े ब्रॉड चार्ट के प्रकारों की संख्या है, ऑप्शन ए 7। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की उन पंक्तियों का चयन करने के लिए जो एक निरंतर सीमा में नहीं है किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी कंट्रोल का। यहाँ पे इसको स्किप करते हैं क्वेश्चन को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध फंक्शन नहीं है, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी वीक। एक तालिका टेबल जब स्वयं के साथ योजित होती है तो उसे कहते हैं, ऑप्शन बी स्वयोजक सेल्फ ज्वाइन। निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि फंक्शन का उपयोग वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए किया जा सकता है, ऑप्शन डी नाउ का। निम्नलिखित में से किन डेटा प्रकारों में दशमलव मान सम्मिलित है, ऑप्शन सी अस्थायी फ्लोट।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीर्षक बार एप्लीकेशन विंडो के दिखाई देती है, ऑप्शन ए ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल में मान दर्ज करते समय प्रविष्टि को रद्द करने के लिए कुंजी दबाइए, ऑप्शन सी ESC। यहाँ पे कुछ कर्सर मूवमेंट हैं, जैसे कि अप एरो का मतलब है एक सेल ऊपर जाना, डाउन एरो का एक सेल नीचे आना, टैब का मतलब एक सेल दाएं जाना, शिफ्ट प्लस टैब एक सेल बाएं जाना और शिफ्ट प्लस होम वर्कशीट से आरंभ में जाना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे MS एक्सेल का मोड क्या है, अगर इसे एक्सेल 97 के साथ एक्सेल 2003 में खोला जा सकता है, ऑप्शन ए कंपैटिबिलिटी मोड। कंट्रोल+O से जो है फाइल को खोलना होता है, कंट्रोल+N से नई फाइल बनाना, कंट्रोल+P से प्रिंट करना, कंट्रोल+S शिफ्ट प्लस F12 से सेव करना, कंट्रोल+F से फाइंड करना, कंट्रोल+S से रिप्लेस करना, कंट्रोल और F5 से किसी निश्चित जगह पर जाना, F12 से सेव एज के जैसे सुरक्षित करना, कंट्रोल+B से टेक्स्ट को बोल्ड में लिखना और कंट्रोल+I से टेक्स्ट को आइटैलिक्स में लिखना और कंट्रोल+C से अंडरलाइन करना, कंट्रोल+L से टेक्स्ट को मध्यरेखित करना। फॉर्मेटिंग इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कुछ, जैसे कंट्रोल+X कट करना, कंट्रोल+C कॉपी, कंट्रोल+V पेस्ट करना, कंट्रोल+Z अंडू करना, कंट्रोल+Y रीडो करना, कंट्रोल+1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलना और F2 का मतलब होता है सक्रिय सेल को एडिट संपादित करना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को बनाने में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऑप्शन डी प्रस्तुत प्रोग्राम है। पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन सी प्लेस होल्डर। एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुत आलेख सॉफ्टवेयर है, सही आंसर इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे बी पावर पॉइंट। आप प्रत्येक स्लाइड में को सेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी सभी विकल्प सही हैं, डेट एंड टाइम, फोटो एंड स्लाइड संख्या को। किस खास विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा से परिणामों की डायनामिकली गणना कर पाता है, ऑप्शन ई फॉर्मूला एंड फंक्शन। बताइए कि पावर पॉइंट 2013 में निम्न से संबंधित निम्नलिखित कथन सही है या गलत, तो ऑप्शन बी ए गलत है, बी सही है और सी सही है। बी यानी कि प्रूफिंग ग्रुप मेनू में रिसर्च ऑपरेशन चयनित शब्द को वैकल्पिक शब्द देता है, सही है। कमेंट फलक में 3 डिफॉल्ट बटन है, इंसर्ट्स, कमेंट्स, प्रीवियस और नेक्स्ट, ये भी सही कथन है। एक हैंडआउट में मुद्रित की जा सकने वाली स्लाइड की अधिकतम संख्या कितनी है, ऑप्शन डी 9। MS पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट, शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है, ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू है। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को कहते हैं, ऑप्शन सी ट्रांजिशन। पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू होता है, ऑप्शन बी स्लाइड सॉर्टर व्यू। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डैश व्यू प्रस्तुत की स्लाइड्स को व्यवस्थित करने में उपयोगी है, सही आंसर इसका ऑप्शन जो है ए यानी कि स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे टोटल क्वेश्चन किए हैं 445 अपने 3 लेक्चर में। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।